गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 18 मई 2020 दिन सोमवार में आप सभी का स्वागत है। और आज की जो हमारी कक्षा है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है विषय का, जैसा कि हमारा फर्स्ट लेसन चल रहा था फसलों का उत्पादन एवं प्रबंधन, जिसमें मैं आपसे पिछली वीडियोज़ में काफ़ी कुछ चर्चा कर चुका था। और हमारा जो शीर्षक यानी टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कृषि पद्धतियाँ, जिसमें मैं आपसे कृषि पद्धतियों में दो पद्धतियों के बारे में चर्चा कर चुका था। सबसे पहले फर्स्ट था मिट्टी को तैयार करना, अर्थात खेत को खेती के लिए योग्य बनाना। दूसरा था बुआई करना। तो बुआई करना भी मैं आपसे चर्चा कर चुका था। बुआई करने के पश्चात एक तीसरी प्रक्रिया शुरू होती है, सिंचाई और खाद एवं उर्वरक की। तो यह एक बड़ी ही महत्वपूर्ण क्रिया है। और तो तीसरा जो पद्धति है, सिस्टम है, वो है सिंचाई एवं खाद एवं रासायनिक उर्वरकों का खेतों में प्रयोग। तो देखिए, जैसा कि हमने अभी आपको पिछले वीडियोज में अपने लोगों चर्चा किया था कि सभी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन निर्माण की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं, पूर्ण करते हैं। तो सिंचाई एवं रासायनिक खाद उर्वरकों का खेती में महत्व क्या है? तो जैसा कि मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रत्येक पेड़ पौधे अपने भोजन निर्माण की क्रिया को पूर्ण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपने देखा होगा कि ऊष्मा, और जो सूर्य का प्रकाश आता है उससे वह ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। बाहरी वातावरण से वो कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से अन्य और तत्वों की उन्हें आवश्यकता होती है, जिनकी पूर्ति वह मिट्टी से करते हैं, जिसमें जल की भी एक बड़ी भूमिका होती है। तो इसके लिए सिंचाई की क्रिया बहुत आवश्यक है। तो समय समय पर फसलों में पानी की कमी को पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों से खेतों को सिंचित करना या खेतों में पानी देने की क्रिया को हम सिंचाई कहते हैं। अब सिंचाई की भी कई सारी विधियां हैं, छिड़काव विधियां। कुछ फसलों में छुट्टर पानी दिया जाता है, अर्थात खेत में पानी को डाल दिया और पानी खेत में बहता चला जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इसी प्रकार से पूरे खेत में पानी लग जाता है। दूसरा सिस्टम है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि एक, जैसे कि बरसात का जो पानी होता है वो जब ज़मीन पर पड़ता है तो एक साथ नहीं गिरता है, बूंद बूंद में गिरता है। ठीक इसी प्रकार से आज भी कुछ फसलों में ड्रिप सिस्टम द्वारा पानी की सिंचाई खेतों में की जाती है, जिसमें आपने देखा होगा कि जो मटर की फसल है या चने की फसल है या अन्य और फसलें हैं, जिनमें आपने देखा होगा चिड़ियों से पानी लगता है। पाइपलाइन डाल दी जाती है, पाइपलाइन में छोटे छोटे पाइप से और चिड़िया को कस दिया जाता है, एक नोजल टाइप का होता है। और जिससे फिर पानी छोड़ा जाता है तो वो पानी को क्या करती हैं, दूर दूर तक घूम घूम करके फेंकती हैं। जिस प्रकार से मतलब एक बहाव के साथ पानी खेतों में नहीं जाता है। और जो छिड़काव विधि होती है उसमें जो बूंद बूंद पानी गिरता है तो वह ज़मीन के नीचे सतह तक भी पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं ड्रिप सिस्टम। तो सिंचाई की विधियाँ। इसके बाद तो सबसे पहले सिंचाई। सिंचाई क्या कहलाता है? फसलों खेतों में या मिट्टी में पानी की मात्रा को बनाए रखने के लिए
बनाए रखने के लिए खेतों में पानी डालना ही सिंचाई कहलाता है। अब सिंचाई की विधियां। नंबर 1, छुट्टर पानी सिंचाई करना और ड्रिप सिस्टम यानी ड्रिप पद्धति। दो प्रकार से सिंचाई खेतों में की जाती है। ठीक है, एक तो खुला पानी दिया जाता है खेतों में, दूसरा ड्रिप सिस्टम यानी बूंद बूंद करके खेतों में पानी दिया जाता है। इसके पश्चात एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काम होता है खेतों में, जिसको हम कहते हैं खाद एवं उर्वरक खेतों में देना, जिसका फसलों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आज के इस युग में प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसकी जो फसल है वो अधिक से अधिक पैदा हो, उसके खेतों में अधिक से अधिक पैदावारी हो और अधिक से अधिक पैदावारी फसलों की वह करके अधिक से अधिक लाभ कमा सके। जिसके लिए चूँकि मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति होती है, हमने आपको पिछली वीडियो में चर्चा किया था कि जो उर्वरा शक्ति है मिट्टी की, वह लगातार फसलों को पैदा करने के कारण से क्षीण होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। तो उसको वह बनाए रखने के लिए चूँकि मिट्टी में पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इसको हम NPK कहते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इन 3 तत्वों की मात्रा को बराबर बराबर रखने के लिए जितनी ज़रूरत है फसलों के लिए बहुत आवश्यक है। अगर इन 3 तत्वों में किसी भी तत्व की मात्रा अगर उसमें कम होती है तो जो फसल है वह एक उन्नत किस्म की फसल पैदा नहीं होगी। तो इन तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में बनाए रखने के लिए मिट्टी में किसान हमारे लोग खाद एवं उर्वरक खेतों में छिड़काव करते हैं। तो जिस मिट्टी में जिस तत्व की कमी होती है वह उस तत्व की कमी को पूर्ण करने के लिए इन रासायनिक उर्वरकों को अपने खेतों में बीज के साथ में इसके पश्चात कुछ समय बाद, जब 1-2 माह 1.5 माह बाद जब पानी सिंचाई करते हैं तो उसके साथ साथ खाद का भी छिड़काव वह फसलों में करते हैं, ताकि उनकी जो फसल है वह किसी प्रकार से कमज़ोर ना हो और उन्नत किस्म के साथ साथ वह अधिक से अधिक पैदावारी कर सके। तो मिट्टी में या मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का कार्य किया जाता है। हमारी परंपरागत अगर क्रिया देखी जाए तो परंपरागत क्रिया जो है वो कार्बनिक खादों का था। कार्बनिक खादों में आपने देखा होगा कंपोस्ट यानी गोबर की खाद जिसे हम कहते थे। पुराने समय में हमारे पूर्वज जो हुआ करते थे वह क्या करते थे कि घर का जो कूड़ा करकट निकलता था और गाय भैंसों का जो गोबर निकलता था उसे एक स्थान पर डालते जाते थे और एक स्थान पर डालने के पश्चात फिर क्या करते थे कि 1 वर्ष के बाद जब खेत खाली हुआ करते थे गर्मी के मौसम में, तो वह उस गोबर की खाद को या वर्ष भर रखे हुए उस गोबर कूड़े करकट को वह भर करके खेतों में उसका खाद के रूप में छिड़काव करते थे, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति 2 या 2.5 गुनी बढ़ जाती थी। ठीक इसी प्रकार से अब चूँकि जानवरों की कमी होने के कारण से उतना कार्बनिक खाद लोग नहीं तैयार कर पा रहे हैं, तो वह क्या करते हैं कि कंपनी फैक्ट्रियों में मानव निर्मित रासायनिक उर्वरकों का उपयोग वह खेती में ज़रूर करते हैं।
तो इसको कहते हैं उर्वरक की पद्धति। और उर्वरक कृषि फसलों के लिए क्यों आवश्यक है? मिट्टी में क्षीण हुए पौष्टिक तत्वों की मात्रा को बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आज की इस टीचिंग वीडियो क्लास में माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक था कृषि पद्धतियों में सिंचाई एवं रासायनिक उर्वरक की क्रिया, जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी दी गई है वो समझ में आएगी और इसे आप अपनी कॉपी में नोट करके इसका बारीकी से अध्ययन करेंगे। कल आगे की वीडियो क्लास में पुनः आपके पास हाजिर हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।